सत्संग क्या है? पहले सत्संग, सत्संग की व्याख्या है सत मने अच्छा और संग मने करना चाहिए। अच्छा जब संग करेंगे उसे सत्संग कहते हैं। सत्संग की व्याख्या है भाग्योदयन। ये जन्म जो हमारा है, इंसान का जो जन्म है वो एक बारी का जन्म ऐसा नहीं है कि एक बारी के आपके भाग्य ऐसे हो गए। ना जाने कितने आपने कर्म किए हैं। सत्कर्म करते 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 जो 84 लाख योनियों का वर्णन आता है उसमें भ्रमण करते करते थोड़ा थोड़ा जीव जब भगवान का पूजन भजन इत्यादि करते करेगा मन से, उसके बाद भगवान जी की कृपा होगी और इंसान बनेगा। जैसे जीवात्मा इंसान बना तो भगवान जी ने कृपा की कि जाओ तुम्हें इंसान बना दिया, अब तुम इतना भजन करना, इतना भजन करना कि तुम्हारा मोक्ष हो जाए। बोली राधे राधे, श्री राधा, तुम्हारा मोक्ष हो जाए ये कामना करो। इंसान क्यों बना? मोक्ष के लिए। जो आवागमन का चक्कर है उस चक्कर को छोड़ देना है और मोक्ष की कामना करनी है। तो जीवन मिला है बहुत बड़े भाग्य से हमारे को, ये जीव आत्मा का इंसान जो हम शरीर बना हुआ है, बड़े भगवान की कृपा आपके ऊपर है। और इस जीवात्मा के साथ अगर हम फिर भजन अगर करते हैं, भगवान जी ने कहा कि अब जाओ मोक्ष की कामना करो और जन्म लेना, गर्भ में जाना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, गर्भ में जाना, फिर मरना, ये जो आवागमन का चक्कर है इस चक्कर को हमेशा के लिए खत्म कर दो, इसलिए मोक्ष की कामना करो। तो भागवत जी जो है हमें जीना सिखाता है और भागवत हमें मरना भी सिखाता है, क्योंकि मृत्यु तो अटल सत्य है। आना जाना तो सत्य है, इसे रोक नहीं सकते। लेकिन मृत्यु भी कैसी हो? सुख से मृत्यु, कि भगवान सामने खड़े हैं और मृत्यु आ रही है। मृत्यु देवी का आगमन तो होना है, लेकिन भजन इसलिए किया जाता है कि मोक्ष की कामना हो जाए। इसलिए भागवत सुनना परम आवश्यक है। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते सत्य किसे कहते हैं? सत्य क्या है? सत्य कहते हैं अविनाशी के लिए। सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता है, वो सत्य है। जो नाशवान चीज है, जो कभी खत्म नहीं होती, वो सत्य है। तो सत्य केवल वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा पहले भी थे, अब भी परमात्मा है। और जब सृष्टि प्रलय हो जाती है, जल ही जल रहता, फिर भी परमात्मा ही रहता है। इसलिए परमात्मा ही सत्य है। जो चीज हम आंखों से देखते हैं वो सत्य नहीं है, वो ब्रह्म है। जो चीज आंखों से दिखती है वो सब चीज नाशवान है, सब जाने वाली है। लेकिन जो नहीं दिखती है वो केवल ध्रुव सत्य है। जैसे हमें हवा नहीं दिखती है, लेकिन फिर हवा तो है, वैसे हमें भगवान भी नहीं दिखते हैं। लोग कहेंगे भगवान कहाँ है? देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा भगवान को, लेकिन भगवान तो है। भगवान को केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे हम हवा को महसूस करते हैं, वैसे ही भगवान को भी महसूस किया जा सकता है। भगवान आपके सामने ऐसे नहीं आएंगे, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे शाम को हम गाड़ी लेके जब आ रहे थे तो भगवान एक रूप में आ गए गांव में और रास्ता बता दिया और मैं रोड तक पहुंच के बोली राधे राधे। कहां से? 12:30 बजे का समय था। 2 माताएं साथ थी। दोनों कहा कि कोई चोर टेरा भी हो सकता है, हो भी सकता था, लेकिन परमात्मा में कृपा थी, गांव में भटक गए। जीपीआरएस ऑन किया हुआ था, गूगल ने कहीं घुमा घुमा के गांव में से डाल दिया। लेकिन 12:30 स्वामी जी 12:30 बजे समय सफेद चद्दर ओढ़ी हुई थी और गाड़ी के पीछे दौड़े और उन्होंने देखा चंडीगढ़ का नंबर है, तो पीछे पीछे भागे। फिर हम रोक दी गाड़ी, तो कहा कि हमने वृंदावन जाना है। धुंध में भटक गए, कोई पता नहीं लगा। रिक्शा ली 20-25 किलोमीटर वैसे ही गांव में कि कहाँ भटके कहाँ से, लेकिन ऐसा रास्ता बताया तो भगवान की कृपा होगी। 12:30 बजे 1 बजे कौन मिलता है? तो एक कृपा है, महसूस करनी पड़ेगी हर चीज को। जो लोग लेट भी हुए, कहीं हुए कि सुबह 4 बजे पहुंचे, हो सकता भगवान ने आपको किया कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही आपका स्वागत है यहाँ पे। तो
कृपा है भगवान की। बोली राधे राधे। क्योंकि भाव उससे किस देखना पड़ेगा ना। जो 4 बजे सुबह पहुंचे हुए हैं तो भगवान ने कहा कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही आओगे, साक्षात आपका स्वागत है ब्रह्म मुहूर्त में आना, क्योंकि रात को 12 बजे 1 बजे नहीं आओगे आप। तो ये भाव, जैसे भाव हम समझेंगे बात तो वही है। अगर हम उसे उल्टा समझे कि गाड़ी वाले ने लेट कर दिया, उसको हम ऐसा डांटेंगे, ऐसा करेंगे, वो एक भाव है, उसको क्या होगा। लेकिन वृंदावन में हर चीज को हर भाव से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपको कहीं भी किसी भी रूप में मिल जाएंगे, कहीं मांगने वाले के रूप में मिल जाएंगे। आप बोलेंगे देखो यहाँ तो बहुत मांगने वाले जी पैसा, तो भाव जैसा जैसा आएगा उस चीज को नकार के केवल ये देखना कि यहाँ पे हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ भक्ति ही भक्ति है। सत चित्त आनंद, चित्त कहते प्रकाश के लिए। भगवान को किसी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े अच्छे शब्दों में दे रखी है। आनंद क्या है? लोग कहते हैं महाराज 5 स्टार होटल में भोजन हो गया, बड़ा आनंद आ गया, एरोप्लेन में यात्रा होगी, बड़ा आनंद आया, मखमल के बिस्तर पे शयन किया तो बड़ा आनंद आ गया। लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद है जब आपको परमात्मा का अनुभव हो जाए, परमात्मा का आपको ज्ञान हो जाए, परमात्मा कैसे प्राप्त हो इसका आपको ज्ञान हो जाए, वही आनंद है। क्योंकि आनंद बाह्य वस्तु नहीं है, बाहर की वस्तु नहीं है, वो अंदर की वस्तु है। आनंद अंदर से लेना पड़ेगा। जीवन में जब हमें महसूस होगा कि नहीं बहुत आनंद है, इसलिए सत चित्त आनंद तीनों प्रकार के जो गुण हैं उस परमात्मा में श्री कृष्ण भगवान में है। बोले कृष्ण भगवान की। फिर आगे कहा महाराज कि संसार है, और एक बार संत नारद ने मन में विचार किया कि इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता हूं, तो ब्रह्मांड में घूमे, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतु बंध, रामेश्वर, सब तीर्थों का भ्रमण किया संत नारद ने। लेकिन संत नारद को कोई शांति प्राप्त नहीं हुई। संत नारद को शांति प्राप्त कहीं नहीं हुई, तो भटकते भटकते महसूस किया कि यहाँ पे तो सब दुखी दुखी हैं, सब दुख हैं। सोचा कि तीर्थों पे जाऊंगा, वहां पे सुखी मिलेंगे, नहीं, वहां भी देखो वहां भी दुख में लोग डूबे हुए हैं। सुखी कौन है? कि कोई तन दुखी ते कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहा कि कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है। महाराज शरीर तो दिया, लेकिन नाक लंबी दे दी। बोली राधे राधे। श्री राधा। कान छोटा दे दिया महाराज, शरीर से दुख हो गया। ऐसा नहीं कि इंसान बना दिया, बहुत बड़ी कृपा कर दी, नहीं। कोई तन दुखी, अपने शरीर से दुखी, हमारा सुंदर नहीं हूं, क्या करे। लेकिन भगवान जी ने तो कहा कि जिसका मन सुंदर होगा वही मेरे लिए सुंदर है। मैं शरीर की सुंदरता को नहीं देखता कि कौन कितना सुंदर है। जिसका मन सुमन होगा मैं उसके मन के अंदर ही प्रवेश करूंगा। बोलिए राधे राधे। भैया मन से मुझे कुछ नहीं लेना है। तभी भगवान जी जब कौल व्हील से मिले भगवान श्री राम जी, तो उनको गले से लगाया था। बोलिए राधे राधे। तो भगवान जी बाह्य सुंदरता को नहीं देखते, भगवान जी मन की सुंदरता को देखते कि जिसके मन में राम बैठा है, जिसके मन में कृष्ण बैठा है, जिसके मन में भक्ति भाव श्रद्धा बैठी है, उसके मन में भगवान जी प्रवेश करते। बोलिए राधे राधे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। महाराज बच्चे नहीं सुनते, संस्कारी बच्चे नहीं बने, तो मन से कोई ना कोई दुख, थोड़ा 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 दुख। फैक्ट्री चलाई थी, नहीं चली, मन से दुखी है। कोई धन भी न रहे तो उदास, कोई पैसे के बगैर उदास रहते। महाराज पूरा दिन मेहनत करते, लेकिन कुछ पैसा मिलता ही नहीं, काम ही नहीं मिलता, क्या करे। कुछ मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती महाराज। तो कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई ना कोई दुख थोड़ा थोड़ा सबको लगेगा। लोग कहते हैं कि परमात्मा ने दुख दिया, लेकिन परमात्मा तो पहले कह दिया, ना मैं किसी को सुख देता हूं ना दुख ही देता हूं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा वैसा वैसा ही वो फल पाता रहेगा। बोली राधे राधे। और कर्म एक युग का नहीं कि एक जन्म का कर्म। जैसे कहा कि हमारे जन्म जन्मांतरों के फल मिलते हैं, वैसे ही
हम पूर्व जन्म के, पिछले जन्म में हमने क्या पाप किए वो यहाँ भोगने हैं हमने, इस जन्म के भी और पिछला जो बैलेंस बचा हुआ है। क्योंकि धर्म क्या है, जैसे हमारे बैंक अकाउंट होता है वैसे ही पाप और पुण्य का अकाउंट चलता है। जितना पाप करोगे एक अकाउंट में जाता रहेगा, जितना धर्म करोगे दूसरे अकाउंट में जाता रहेगा। वो तब मालूम पड़ेगा कि आपके पास पुण्य अधिक है कि पाप अधिक है, वैसे ही आपको फल मिलेगा। इसलिए जितना हो सके धर्म करना है। और भगवान जी के जो दास है, भगवान जी का जो भजन करते हो कभी दुखी नहीं रहते हैं, वो हमेशा सुख की गाथा करते हैं। तभी कहा कि भगवान जी का गुणगान करना है कि श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने ए श्वास आवन होए ना होए। कहा कि श्वास श्वास पर राम भजी, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने ये श्वास आवन होए ना होए। एक श्वास अंदर चले गया, अब बाहर आने की गारंटी नहीं भैया। कब भगवान जी ने बुलावा आ गया, चल दी, यहां शरीर छोड़ दिया, मिट्टी का शरीर है छोड़ दिया। आत्मा तो अजर अमर है, इसलिए कहा कि हर श्वास पे हमारा जो समय है, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना है। संतों के सामने जब जाए तो ये नहीं कहे महाराज हमारी फैक्ट्री कब चलेगी, हमारा एक काम कब होगा, अपनी व्यथा सुनाने लगे। संतोष जितना हो सके ज्ञान की प्राप्ति करे और व्यर्थ का वार्तालाप ना करे, क्योंकि उनके पास समय नहीं ऐसा कि व्यर्थ की बातचीत करने का। इसलिए संतों के साथ जब भी समय मिले और जाना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय जो है माखन के समान कोमल है, लेकिन उनका समय भी उतना ही बहुमूल्य है। वैसी अन्न है, भोजन थाली में उतना लेना है जितना खा सको, वैसा नहीं कि मिल रहा है तो थाली भर के ले ली, बाद में खाए नहीं और फेंक दिया उस चीज की। इसलिए अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना, एक एक अन्न का महत्व को समझना है। बोली राधे राधे।